औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुन उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 7 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद एक मज़ेदार सी नज़्म एक गाय और बकरी के बारे में मुतालिया करेंगे। नज़्म पढ़ने से पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। रवां, झुक, बुड़बुड़ाना, दुहाई, माजरा, गिला। एक चरागाह हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ नदियां थी साफ रवां। किसी नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं, गाय बोली के खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुनकर बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे इसी के दम से हैं, हम पे एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका, कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई, दिल में परखा भला बुरा इसने, और कुछ सोचकर कहा इसने, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। इस खूबसूरत सी नज़्म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। एक चरागाह हरी भरी थी, कहीं थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। मशरिक शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़्म में बकरी और गाय के दरमियान होने वाले मुकालमे का जिक्र किया है। नज़्म का आगाज़ इस चरागाह की तारीफ से होता है जहाँ गाय और बकरी घास चरते हुए मिलती थीं। चरागाह में हर तरफ बहार का समा था और बहार भी ऐसी दिलफरेब के हरियाली और सरसब्ज़ो शादाबी के साथ साथ साफ पानी की नदियाँ हर तरफ बहती नज़र आ रही थीं। अगला शेर देखें। किसी नदी के पास एक बकरी चढ़ते चढ़ते कहीं से आ निकली, जब ठहर के इधर उधर देखा, पास इस गाय को खड़े पाया। शायर कहता है कि इन्हीं पुरकैफ नज़ारों में एक बकरी घास चढ़ते चढ़ते इधर नदी की तरफ आ निकली। इसने नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो पास ही एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं, गाय बोली के खैर अच्छे हैं। इसकी तशरीह देखें। बकरी ने गाय को देखते ही पहले उसे झुक कर सलाम किया, फिर बड़ी तमीज से बोली, कहिए बड़ी भी कैसे मिजाज हैं, मगर गाय जरा गुस्से में थी। बकरी की आवाज़ सुनकर इसने बड़े तंजिया लहजे में ये जवाब दिया, अच्छे ही हैं, अच्छी बुरी गुजर रही है, लग रहा था वो कुछ नाराज़ सी है, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे। इसकी तशरीह देखें। इन अशार में गाय ने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद गुस्से और उकताए हुए लहजे में कहा, क्या बताऊँ मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, जिन इंसानों के साथ हमें रहना पड़ता है, ऐसे इंसानों से अल्लाह बचाए वो किसी दुश्मन का पाला भी इनसे ना पड़े, क्योंकि इंसानों का सलूक हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। इसकी तशरीह देखें। गाय बहुत दुख से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं सुबह शाम दूध देती हूँ, मेरे दूध से इंसान को बहुत फ़ायदा पहुँचता है, अगर कभी मेरा दूध कम हो जाए तो यही इंसान गुस्से में आ जाता है, कमज़ोर हो जाने पर मुझे फ़ौरन फ़रोख्त करने का सोचने लगता है, ये भी नहीं सोचता कि मेरे ही दूध से इसके बच्चे पले बड़े हैं और मैं उसके लिए इसके बच्चों के लिए कितनी मुफीद हूँ। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा,
اس کی تشریح دیکھیں، میں انسان کی خدمت میں لگی رہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتی ہوں، بدلے میں یہ انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ توبہ۔ بکری نے جب گائے کی جلی کٹی سنی تو بولی، چھوڑو بہن، اب ایسا بھی کیا گلا شکوہ، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ اس کی تشریح دیکھیں، اور دیکھا جائے تو ہماری کیا اوقات ہے ہمیں یہ چیزیں میسر ہوں، بلکہ یہ تو اسی انسان کی بدولت ہے جسے تم برا بھلا کہہ رہی ہو۔ زندگی کی ساری نعمتیں، ساری رونقیں انسان کے دم سے ہیں، کہاں بے زباں غریب جانور، اور کہاں انسان تم اپنا مقابلہ انسانوں سے کر رہی ہو۔ ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ اس کی تشریح دیکھیں، بکری گائے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمارا انسان سے کوئی گلہ نہیں بنتا، یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں وہ گھروں میں پالتا ہے اور ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ گائے بکری کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئی اور اسے اپنا گلہ کرنا بہت فضول لگا۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اس کی تشریح دیکھیں، گائے نے بکری کی بات سنی تو اسے چھوٹی سی بکری کی بات دل کو لگی۔ اس نے سوچا، واقعی یہ انسان ہی ہے جو ہمیں دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے اور جو ہمارے لیے چارہ اگاتا ہے اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ واقعی بہت شرمسار ہو گئی۔ اب چند خاص الفاظ دیکھیں، بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں بولنا، کلام گفتگو، جان ڈالنا، طاقت بخشنا، گلا شکوہ، رواں چلتی ہوئی، ماجرا قصہ کہانی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔